गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने ये एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक स्फेरिकल मिरर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है। तो मिरर एक ऐसा ग्लास पीस होता है जिसके दो सरफेस होते हैं और एक सरफेस पर पेंट कर दिया जाता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो नाम से ही क्लियर है कि स्फेरिकल मिरर कैसा हो सकता है, एक स्फेयर की शेप का हो सकता है। कंप्लीट स्फेयर नहीं होगा, एक स्फेयर का पार्ट हो सकता है। तो चलिए अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। Spherical mirrors are the glass piece of hollow glass sphere which have two surface, one is painted and another takes रिफ्लेक्शन। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो ग्लास पीस होते हैं, लेकिन ग्लास पीस भी किसके, होलो ग्लास स्फेयर के, और उसमें दो सरफेस होते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक स्फेयर है ग्लास का, होलो स्फेयर। ये है जी एक ग्लास का होलो स्फेयर। अब मैंने इसमें से कट कर लिए ये दो पार्ट, एक पार्ट इधर से कट कर लिया और एक पार्ट इधर से कट कर लिया। इनको मैं यहीं पर बनाता हूं। मैंने मान लिया ये जो कटिंग करने के बाद पार्ट था, एक पार्ट था ये और एक पार्ट था ये। अभी तक ये दोनों पार्ट ग्लास पीस हैं, ये मिरर नहीं है। अब मिरर कब होंगे, जब एक सरफेस पर पेंट कर दिया जाएगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो ये इधर वाला पार्ट हमने लिया है, इधर वाला पीस लिया है, इसके आउटर सरफेस पर पेंट कर दिया। इसके जब हम आउटर सरफेस पर पेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस से होगा, इनर सरफेस से होगा। और इसमें मैं करता हूं अपोजिट, इसके इनर सरफेस पर पेंट करता हूं, तो यहां पर रिफ्लेक्शन किससे होगा, आउटर सरफेस से होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो वो ग्लास पीस जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन करे, और एक वो स्फेरिकल ग्लास पीस जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्शन करे। अब ये दोनों स्फेरिकल मिरर बनाए कहां से गए, होलो ग्लास स्फेयर से। तो ये स्फेरिकल मिरर किससे बनते हैं, होलो ग्लास स्फेयर से। एक खोखला स्फेयर ले लेते हैं ग्लास का और उसमें से कुछ पोर्शन कट कर लेते हैं, और जो कट करने के बाद पोर्शन बचा वो हो गया हमारे पास स्फेरिकल ग्लास पीस। और यदि हम उसके एक सरफेस पर कर दे पेंट तो वो हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। अब पेंट कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो आउटर सरफेस पर पेंट कर दे तो इनर से रिफ्लेक्शन होगा, एक इनर सरफेस पर पेंट कर दे तो आउटर से रिफ्लेक्शन होगा। जब इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो उस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जिस मिरर के इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसके आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो वो मिरर
जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्शन कराए वो कनकेव मिरर होगा, और जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन कराए वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो चलिए मैं अब यहां रफ करता हूं और इनके बारे में कुछ हम जानकारी और जुटाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप्स। तो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स में कौन कौन आ गया? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो होगा जिसके आउटर सरफेस पर पेंट होगा और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, और कॉन्वेक्स मिरर वो होगा जिसके आउटर सरफेस पर से रिफ्लेक्शन होगा और इनर सरफेस पर पेंट होगा। अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्म्स। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में अभी हमें डिस्कशन करना है। तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए आप सभी ये बताइए कि ये जो दो मिरर हैं ये किससे बनाए गए हैं? ये ग्लास पीस से बनाए गए हैं, और वो ग्लास पीस कहां से कट किया गया? होलो स्फेयर से कट किया गया। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये जिससे कट किया गया वो स्फेयर ये है। मैंने मान लिया कि ये जो कॉनकेव मिरर था ये इस स्फेयर से कट किया गया था, और जो इस स्फेयर का सेंटर होगा उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है किसका? उस स्फेयर का जिससे ये मिरर बनाया गया है। यहीं पर दूसरी टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? जिस स्फेयर से वो मिरर तैयार किया गया है उसकी रेडियस को ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ही दोनों टर्म्स सिमिलर है बिल्कुल हमारे कन्वेक्स मिरर में। मैं मान लेता हूं कि कन्वेक्स मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया है कट करके वो स्फेयर है ये, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस स्फेयर की जो रेडियस होगी वो हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब तक हमने दो टर्म्स के बारे में जाना है, एक टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों डिफाइन किस बेसिस पर करते हैं कि जिस होलो ग्लास स्फेयर से ये स्फेरिकल मिरर बनाए गए हैं उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो अब मैं इसको रफ करता हूं और यहीं पर अपनी नेक्स्ट थर्ड टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड टर्म है एपरेचर। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टर्म के बारे में। थर्ड टर्म है एपरेचर, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं अलग से एक डायग्राम लेके समझाता हूं। मैंने मान लिया किसी भी होलो स्फीयर से एक गिलास पीस कट कर लिया और इस पर मैंने पेंट किया केवल इस पोर्शन पर, तो क्या ये पूरा मिरर होगा? जी नहीं, ये पूरा मिरर नहीं होगा, क्योंकि मिरर का काम कौन करता है? जिसमें दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस पर पेंट होता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। अब जो लाइट है यहां पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो इस मिरर से इस ग्लास पीस से पास हो जाएगी, और जो यहां पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्लास पीस के एक सरफेस पर जब तक पेंट नहीं किया जाएगा तो वहां से लाइट रे रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, उसी में एंट्री करके पास हो जाएगी। तो यहां पर मैंने पेंट किया है केवल यहां से यहां तक,
तो किसी भी ग्लास पीस का वो पोर्शन जिससे लाइट रिफ्लेक्शन कर सकती है इंसिडेंट होने के बाद, उस पोर्शन को कहते हैं एपरेचर। तो एपरेचर ये नहीं होगा यहां से यहां तक, ये एपरेचर नहीं होगा, एपरेचर होगा ये। तो किसी भी ग्लास पीस के जितने पोर्शन पर हम पेंट कर देते हैं वो पोर्शन या उसकी लेंथ क्या कहलाती है हमारी, एपरेचर कहलाती है। तो ये हो गया हमारा एपरेचर। और आपने ये ग्लास पीस लिया था इतना बड़ा, ये पूरा बड़ा ग्लास पीस मिरर नहीं कहलाएगा। मिरर आप कह सकते हैं यदि आप इस पर पूरे पर पेंट कर दें। एपरेचर किसको कहेंगे, एपरेचर उस पोर्शन की या मिरर की उस लेंथ को कहते हैं जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि एपरेचर समझ में आया होगा। मैं इस पॉइंट को मान लूं m और इसे मान लूं n, तो ये mn जो लेंथ होगी ये हमारा कहलाएगी एपरेचर। तो उम्मीद करता हूं एपरेचर टर्म को आप समझ गए होंगे। अब इससे नेक्स्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, पोल। तो पोल के लिए मैं आपको बेहद सिंपल बात बता रहा हूं कि एपरेचर का जो मिड पॉइंट होगा, ये जो लेंथ mn है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम पोल। पोल इधर तो यहां पर हो गया, तो इधर कहां होगा, ये मान लीजिए m, ये मान लीजिए n, इनका मिड पॉइंट जहां पर भी होगा वो कहलाएगा पोल। तो अब तक हमने डिस्कस किया है 4 टर्म्स के बारे में। पहली टर्म कौन सी हमने जानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरी टर्म एपरेचर और चौथी टर्म पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि वो स्फेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास स्फीयर से बनाया गया है उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कोई भी एक पीस, ग्लास पीस, चाहे वो स्फेरिकल हो या प्लेन हो, उसका जितना पोर्शन रिफ्लेक्शन करा सकता है उस पोर्शन की लेंथ को हम कहते हैं एपरेचर, और एपरेचर के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो अब यहां इससे आगे हम 5th टर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। 5th टर्म है फोकस। इसको एक बार एक दूसरे तरीके से और समझाऊंगा आगे, लेकिन यहां पर आप समझिए, ये पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनका मिड पॉइंट कहलाता है फोकस, मिड पॉइंट ऑफ सीपी। सीपी का यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं हम फोकस। आप यहां पर इनके साथ इसको समझ लीजिए। एक दूसरे तरीके से मैं इसको अभी दूसरी वीडियो में समझाने वाला हूं आप लोगों को। यहां से आगे हम चलते हैं और अपनी 6th टर्म समझते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है पोल से और फोकस के बीच की लेंथ। लेंथ ऑफ पीएफ मतलब पोल से और फोकस तक की जितना डिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं लेंथ। और जनरली ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होती है, 2f के इक्वल होती है। अब यहां पर हम समझते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हमने अभी 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब मैं इस बीच के पोर्शन को रफ कर लेता हूं और मैं यहां पर एक मिरर बनाता हूं। यह है हमारा कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर पेंट कर दिया गया है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जिससे कट किया गया है मैं मान लेता हूं यहां पर है उस स्फीयर का सेंटर, ये इसके एपरेचर का मिड पॉइंट है पोल, और इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल मिड में पॉइंट है वो हो जाएगा फोकस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं और इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ा दूं
तो ये लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो समझ पाए आप व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो लाइन किससे पास होती है? पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर ग्लास पीसी होते हैं, लेकिन ये कहां से कट किए जाते हैं? होलो ग्लास स्पेयर से कट किए जाते हैं। ये होलो ग्लास स्पेयर से कट करने के बाद दो तरीके के बन सकते हैं। एक तो वो बन सकता है जिसके आउटर सरफेस पर पेंट कर दिया जाए, यानी कि उसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। इनर सरफेस पर पेंट कर दिया जाए, आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। और जिसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको कहते हैं कनकेव मिरर। जिसके आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और फिर हमने इसी वीडियो में जानी है यहां इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। उनमें सबसे पहली टर्म थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास स्फेयर से कट किया गया है उसका सेंटर तो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फेयर की जिससे वो कट किया गया है उसकी रेडियस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर यहां से आगे आती है हमारी दो टर्म, एक टर्म एपरेचर और दूसरी टर्म पोल। एपरेचर वो लेंथ होती है किसी भी मिरर की जितनी लेंथ से वहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, और एपरेचर का मिड पॉइंट कहलाता है पोल। इसके बाद फिर आती है हमारी दो टर्म, फोकस और फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और मिड पॉइंट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? फोकस। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और इसके बाद हमने लास्ट टर्म को जाना, और लास्ट टर्म जो हमने जानी वो थी प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो किससे पास होती है? फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और जाते जाते आपके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि हो चुका है आगाज युद्ध का, हो चुका है आगाज युद्ध का, है युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष निरंतर है जारी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और एक ना एक दिन अपनी मंजिल को हासिल जरूर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।